हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है जियो मैथ चैनल में। मैं हूं रमेश कुमार। आज आप लोग को बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज का हेडिंग पॉइंट ही है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक को शॉर्टकट में एलसीएम, महत्तम समावर्तक को एचसीएफ। ठीक है, कहीं कहीं बोल देगा कि एलसीएम निकाले तो समझ जाना है कि लघुत्तम समावर्तक निकालना है, कहीं कहीं एचसीएफ बोलेगा तो महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, यानी शॉर्टकट में इसी को ऐसे या इसको ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों भाषा आप लोग को दिमाग में रखना जरूरी है। सबसे पहले बेसिक पर ध्यान देना है। लघुत्तम निकालते हैं कैसे। जैसे दे दिया कि 36 और दे दिया आपको 40। अब बोलेगा कि 36-40 को लघुत्तम हमको निकाल के दिखाइए, लघुत्तम समावर्तक। एचसीएफ निकाल के दिखाइए, यानी दोनों बात एक ही है। तो लघुत्तम समावर्तक हम लोग निकालते हैं कैसे। जितना भी पद दे देवे 2, 4, 5, 6, 7, अभी 2 पद लिया हूँ 36 और 40। तो 36 और 40 को ऐसे घेर देना है। और सबसे पहले यानी देखना है कि 2 से कितने बार में कट रहा है। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे दोनों कट रहा है कि नहीं। तो 2 से कट रहा है, ये 18 दूनी 36 है, ये 20 दूनी 40। ठीक है, कोमा बीच में मारते जाना है, नहीं तो 18 से 20 हो जाएगा। फिर 2 से मारना है, 2 से कटते हैं। जब तक 2 से कटेगा 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, मतलब धीरे धीरे विस्तार बाई विस्तार लेके जाना है। ठीक है, 2, 3, 4 कंट्री वाइज है, नहीं कि एक पर एक 5 से एक बार 6 से कटे तो काट देना, ऐसा नहीं करना है। तो 2 से ये 9 दूनी 18 है, 10 दूनी 20। अब देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है। कटना चाहिए तो कम से कम 2 पद जरूर कटना चाहिए। तो ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, नहीं कट रहा है तो अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे बाहरी बाहरी वालों को। यानी लिखेंगे कि 2 गुने 2 गुने 9 गुने 10, यानी सबको जितना भी ये बाहर बाहर है सबको गुना कर देना है, वही हम लोग का लघुत्तम हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 9 चौके 36 और 36 में एक ये 0 बैठा दी, यानी 307। 2 दूनी 4 9 चौके 36, 360। ठीक है, तो ये हम लोग का लघुत्तम निकल गया। लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाले समझ में आया। जैसे दे देगा कि आपको 4, 6, 7, 5, 8, चाहे जितना भी पद दे दे, उससे लेना देना नहीं है आपको। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे। घेरने के बाद सबसे पहले 2 से, तो 2, 3, 7, 5, 4, जो 2 से कट रहा है काट देना है। फिर देखेंगे 2 से लग रहा है 1, 3, 7, 5, 2। अब कहीं लग रहा है नहीं लग रहा है, सबको बाहर बाहर क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, चलिए ये तो लघुत्तम निकालने का तरीका हुआ। अब महत्तम, इसी में अगर पॉइंट में बटा में रहे तो कैसे क्या करना है। चलिए इसके पहले महत्तम समावर्तक बताते हैं। तो महत्तम समावर्तक जैसे दे दिया कि 4, 6, 3। ठीक है, कहा कि महत्तम समावर्तक हमको निकाल के दिखाइए। तो महत्तम समावर्तक में ये देखना है कि चाहे जितना भी पद देगा ना, तो उसमें सबसे पहले छोटा वाला के ढूंढना है। ठीक, तो छोटा वाला के ढूंढने के तो इस सब में सबसे छोटा कौन, 3 नजर आ रहा है। तो 3 से ठीक उसके बाद हो, यानी उससे चाहे बड़ा जितना भी हम ले ले, जितना पद दिए। जैसे 3 छोटा है तो 3 से चाहे तो 6 में भागा करेंगे या तो 4 में भागा करेंगे, कोई इसमें सब ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले छोटा वाला को उठाना है। तो मैंने 3 को उठाया, 3 से ठीक ई में करे चाहे ई में करे, 3 से तो ये दोनों बड़ा है तो कोई को ले सकते हैं। तो 3 से मान लीजिए हम 6 में डिवाइड कर दिए, तो 3 दूनी 6, ये तो कट गया। अब ये 3 बच गया, तो इसी 3 से फिर जो शेष बच रहा है, जो जिस पद में हम भाग नहीं किए हैं, उसमें फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से एक बार में कट गया, 1 बच गया। अब इसी को घेर देना है, फिर 3 उतार देना है, जब तक कट न जाए लास्ट तक, तब तक काटते जाना है। महत्तम समावर्तक निकालने का तरीका है। अब 1 से कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा ना। तो यानी हमारा एचसीएफ कितना, महत्तम समावर्तक कितना आया, 1 आया। 4, 6 का 1 आया। सबसे पहले ये तो बनाने का तरीका ऐसा हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि बनाते नहीं हैं। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है सभी पदों में कॉमन,
कॉमन बोले तो इस तीनों में क्या छिपा हुआ है, तो देख रहे हैं कि तीनों में एक है, तो हमारा वही डायरेक्ट एक आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लिख दिए 5, लिख दिए 20, लिख दिए 30। अब बोलेगा कि इसमें महत्तम समवर्तक कौन, इसमें से कितना होगा, कौन होगा, बना के दिखाइए। तो देखेंगे कि तीनों में क्या हम लोग को मिल रहा है। एक तो सब में मिल रहा है, लेकिन एक से नहीं देखना है, और देखना है कि एक के बाद और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि एक के बाद हम लोग को 5 मिल रहा है तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो यही हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो इससे साबित होता है कि महत्तम समवर्तक चाहे जितना पद देवे उसमें वो कॉमन होता है। ठीक, तो 5 हमारा कॉमन हो गया, यानी महत्तम समवर्तक हमारा 5 हो गया। तो महत्तम समवर्तक इस विधि से निकालते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम लोग की भाग विधि से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 4 हो गया, ये 24 हो गया, ये आपको 30 हो गया। अब बोलेगा कि महत्तम समवर्तक कितना होगा, तो इसमें देखेंगे कॉमन कौन निकल रहा है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों में तो 4 कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं कि इस दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन कोई निकल नहीं रहा है, लेकिन तीनों में देख रहे हैं कि 2 कॉमन निकल रहा है। तो हमारा 2 आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले भाग विधि से बना के देखते हैं। तो क्या क्या बताए थे कि तीनों पद में सबसे छोटा वाला के लेना है। तो तीनों पद में मैं छोटा वाला के लिया, 4 को लिया, और ठीक ये दोनों में कोई में अब डिवाइड करेंगे। तो लीजिए हम क्या किए, 24 में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 छके 24 कट गया, ये हमारा 4 अभी बच रहा है। तो इसी 4 से जो पद बच गया उसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 30। 30 में करेंगे तो कितना, 7 × 28, 2 बच गया। अब इसी 2 से जो शेष बचता है लास्ट तक जाना, जब तक कट ना जाए। तो जो शेष बचा उसी से हम डिवाइड अब इस 4 में करेंगे। इसको ठीक है अब यहाँ उतार के रखेंगे। अभी से 2 दूनी 4 कट गया ना, यानी अब ये 2 काट दिया इसको, यानी यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, ये 2। ठीक है, तो अभी बताएं कि कॉमन होता है। तो देखिए तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसलिए हमारा 2 आंसर। ठीक, अगर नहीं कॉमन निकालने आता है तो छोटा वाला को उठाना है, ठीक है, उससे डिवाइड कर देना उसे बड़ा वाला में, अब भागा मारते जाना है सब पद में। महत्तम समवर्तक इस विधि से निकालते हैं। अब बताते हैं बट्टा में रहेगा तो क्या करना है। जैसे मान लीजिए 4/3 हो गया, ठीक, 6/5 हो गया, 3/2 हो गया। अब बोलेगा इसको कि एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना हो गया। तो अगर ऐसे देख के कहेगा कि एलसीएम बनाइए, तो ऐसे वाला के क्या करना है कि एलसीएम यहाँ देखना कि क्या पूछ रहा है, ये बट्टा में रहेगा तो सब ऊपर वाला के हम लोग, सब ऊपर वाला को हम एलसीएम बनाएंगे, और नीचे वाला के क्या बनाएंगे, ऊपर वाला के क्या बनाएंगे एलसीएम, और नीचे वाला को क्या बनाएंगे, नीचे वाला के बनाएंगे HCF। ये बात को ध्यान रखना बट्टा में जब रहेगा तब। यहाँ देखना क्या कहता है, जो अगर यहाँ अगर बट्टा में दे के पूछ देवे कि एलसीएम बनाइए, तो ऊपर वाला को एलसीएम माने लघुत्तम बनाना है, और नीचे वाला के बिना पूछे महत्तम समवर्तक बना देना है, HCF बना देना है। अगर पूछ देवे इसी को HCF पूछ देवे, मतलब महत्तम समवर्तक पूछ देवे, तब क्या करना है, तब ऊपर वाला के HCF बना देना है, तब ऊपर वाला के क्या बना देना है HCF, और नीचे वाला के बना देना है LCM। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बट्टा में दे के यहाँ देखना कि क्या कहता है, अगर यहाँ HCF पूछा है ना, 1 मिनट यहाँ F होगा, यहाँ HCF माने महत्तम समवर्तक पूछेगा, तो ऊपर वाला के बनाना है महत्तम समवर्तक, और नीचे वाला के बिना पूछे बनाना है लघुत्तम समवर्तक। इस टाइप से प्रश्न भी करवाऊंगा आप लोग को। जैसे में अगर पॉइंट में दे देगा तो क्या करेंगे, जैसे मान ले दे दिया कि 1.2, दे दिया कि 2.2, दे दिया कि आपको 4, कुछ नहीं दिया, केवल लिख दिया 4, ऐसा सब दे दिया पॉइंट में। आप बोल देगा कि एलसीएम बना के दिखाइए बाबू, हमको एलसीएम बना के दिखाइए। तो इसको क्या करेंगे, तो एक तरह से ये बट्टे में है, इसको हटाइए तो कितना हो जाएगा 10,
इसको हटाइए, कितना हो गया बटा में 10, इसको कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम पूछा है ना, तो इस सब ऊपर वाला के एलसीएम बना देंगे और नीचे वाला के क्या बना देंगे, एचसीएफ। अगर यहाँ एचसीएफ पूछता तो ठीक ऊपर वाला के एचसीएफ बनाते हैं, नीचे वाला के लघुत्तम बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, सबसे बहुत ज़रूरी ये बात बताना ज़रूरी था आप लोग को कि एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऊपर वाला को बनाएंगे और नीचे वाला को महत्तम बनाएंगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला को एचसीएफ और नीचे वाला के लघुत्तम। ठीक है, तो अब प्रश्न के जरिए आप लोग को बताते हैं। प्रश्न कहता है कि 24, 36, 40 का लघुत्तम समवर्तक है। देखिए देता है कि 24 है और 36 है और कितना देता है और 40 है और कहता है कि इसका लघुत्तम बना के हमको दिखाइए। तो अभी बताया कि सबसे पहले छोटा वाला को उठाना है, तो सबसे छोटा हमारा क्या है 24 है, तो 24 है ठीक इसमें चाहे इसमें जो बच गया इससे तो बड़ा है, 24 से तो ये दोनों बड़ा है। तो जब बड़ा है तो क्या करेंगे कि हम लोग जब बड़ा है तो 24 से दोनों में कोई में डिवाइड करेंगे 40 में या 36 में। तो देखते हैं कि चलिए 36 बड़ा है तो 36 में लगाते हैं, तो 24 है तो कितना बार में, एक बार में, तो कितना हो गया 24, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 2, ही कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब ठीक इसी को घेर दीजिए और 24 को उतारिए। तो 24 को क्या करना, अच्छा सॉरी एलसीएम बनाना है ना जी, एलसीएम। अभी ये गलत हो जाए, हम एचसीएफ बना रहे थे, एलसीएम बनाना। तो एलसीएम बनाने का तरीका बताए थे कि सबको इस तरह से घेर देना है। ठीक, एलसीएम बनाना था, दिमाग से निकल गया था। तो एलसीएम बनाना था, 2 से डिवाइड कीजिए कितना 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, फिर 2 से लग जाएगा 6 दूनी 9 दूनी 10 दूनी, कोमा देते जाना है। फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 3 दूनी और ये हो जाएगा 5 दूनी आई 9 के 9 उतर जाएगा। अब देखिए फिर 3 से लग रहा है, एक बार में 3 3 आई 9 आई 5 के 5 उतर गया। अब गुना कर दीजिए, जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 18 के 24 और 24 दिया 72 और 72 पचे कितना होता है 5 दूनी 10 और 7 पचे 35 1 36 यानी 360। ये हो गया लघुत्तम। हाँ लघुत्तम जितना आ गया, अब लघुत्तम के एक और नियम है कि जितना लघुत्तम आ जाता है वो सब पद से कट जाता है। 40 किसको काटोगे कट जाएगा, 36 से काटना है कट जाएगा, 24 से काटोगे कट जाएगा। लघुत्तम बस अगर सही आ जाएगा तो पहला प्रश्न का 360 हम लोग का आंसर हुआ। और धीरे धीरे बनाएं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। 3, 2.7 और 0.09 का लघुत्तम समवर्तक है। देखिए इस बार दिया है 3, फिर दे रहा है कितना 2.7 और दे रहा है कि 0.09। ठीक, इतना के कहता है कि एलसीएम बताइए, एलसीएम का होगा। तो क्या करेंगे, ठीक इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, इसको जब पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100, तो ऊपर हमारा कितना बच जाएगा 9, तो इसको हटा दो यानी 9/100। यहाँ 0.09 था तो दशमलव हटाएं तो नीचे हो गया 100। अब देखिए तो क्या बताता है एलसीएम, तो सब ऊपर वाला का हम एलसीएम बनाएंगे, नीचे वाला का बनाएंगे बिना पूछे अब एचसीएफ बना देंगे। लेकिन यहाँ एलसीएम का आता है तो सब ऊपर वाला का एलसीएम बनाइए। तो एलसीएम बनाते हैं कितना का, 3 का 27 का और 9 का। तो इतना का एलसीएम बना, इसी तो डायरेक्ट आंसर 27 हम मार देंगे, क्योंकि एलसीएम में है कि सबसे जो बड़ा रहता है एक दूसरे से कटता हुई हम लोग का लघुत्तम होता है। तो देखते हैं कि 3 से लग रहा है, तो 3 से कितना 1 9 3 27 है, 3 3 9, फिर 3 से हो रहा है यानी 1 की 1 को 3 3 9 1। अब गुना कर दीजिए 3 3 9 9 3 27। हम लोग का एलसीएम कितना आया, एलसीएम है आया 27। ठीक, एलसीएम 27 आया। और नीचे वाला क्या बनाना है एचसीएफ महत्तम समवर्तक। तो देख रहे हैं कि तीनों में क्या है 1 है, तो 1 से इसमें डिवाइड कर देना है, बटा में है ना। तो हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हम लोग का 1। तो लिख सकते हैं कि 27/1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा
27, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर बट्टा में दे तो उसको काट छांट कर देना है। देखना है कि एलसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है। तो अगर एलसीएम पूछे या बट्टा में प्रश्न रहे तो ऊपर वाला के एलसीएम ही बनाना है, नीचे वाला के एलसीएम। अगर ऊपर दे पूछ देवे एचसीएफ तो ऊपर वाला के एचसीएफ बनाना है, नीचे वाला के एलसीएम। चलो आगे प्रश्न लेते हैं। आगे कहता है कि 2/5 6/25 6/25, फिर कहता है 8/35 8/35। कहता है एलसीएम बनाने के लिए, एलसीएम मतलब लघुत्तम। ठीक, तो क्या करना है एलसीएम, तो ऊपर वाला का हम लोग क्या बनाना है, एलसीएम बनाना है। प्रश्न गलत तो नहीं लिखाया है ना। 2/5 6/25 और 8/35, ठीक है। अब एलसीएम पूछ रहा है तो सब ऊपर वाला के एलसीएम बनाइए। तो एलसीएम 6 2 8 के यानी 2 6 8 के बनाइए तो कितना, 2 बार में 1, 3 दूनी 4 दूनी, और कटेगा नहीं तब गुना कर दीजिए। कितना, जैसे 2 गुने 3 गुने 4 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। हमारा एलसीएम कितना आया 24। ठीक है, एलसीएम आया हमारा 24। एलसीएम आया है हम लोग का कितना 24 आया है, याद रखना है एलसीएम आया 24। नीचे वाला के एचसीएफ बना देना है। तो एचसीएफ बनाने के लिए क्या बताए थे कि सबसे पहले देखना है कि छोटा वाला के लेना था। जैसे 5 ले लिया मैंने, 5 लिया तो 25 में डिवाइड करेंगे तो 5 है 25 यानी कट गया 5 से। फिर 5 जो बचा 5 से फिर जो बचेगा उसमें डिवाइड करना है तो कितना है 35। तो 5 7 35 यानी हम लोग का 5 आया कितना एचसीएफ। तब इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, बट्टा में है तो बट्टे में, तो 24/5 क्या हुआ हम लोग का आंसर हो गया। 5 हमारा एचसीएफ आया है। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। आप आगे प्रश्न लेते हैं। क्या कहता है, आगे प्रश्न कहता है कि 9/10 12/25 12/25 18/35 और 21/40 21/40। इस बार पूछ रहा है हम लोग से एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है। सबको कोमा में रखिए। देखिए बटा में है, क्या पूछ रहा है एचसीएफ ना, तो सब ऊपर ला के हम एचसीएफ बनाएंगे। ठीक है, मतलब महत्तम समावर्तक बनाएंगे, एचसीएफ बनाएंगे। और नीचे तो कुछ कहा नहीं है, तो नीचे जब कुछ कहा नहीं है तो बच गया एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। तो ऊपर ला के एचसीएफ बनाइए तो कितना 9 12 18। तो 9 से क्या करना है, कोई एगो में भागा के मार दीजिए, 12 है ना जी। तो क्या है कि जैसे 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 21 हो गया। इसको बना देना है कौची एचसीएफ। समझ में आ रहा है, समझने के लिए लिख रहा हूँ। और नीचे होगा कितना 10 25 35 और 40। ठीक है, इसको बना देना है कौची एलसीएम। ठीक, अब पूछा है एचसीएम ना, तो ऊपर वाला के एचसीएम, नीचे वाला का कुछ नहीं पूछा है तो एलसीएम। अगर पूछता है एलसीएम तो ऊपर वाला के एलसीएम, नीचे वाला के एचसीएफ। यही तो दिमाग में रखना है, यही बात खाली दिमाग में रखना है। तो क्या है, ऊपर का के एलसीएम बनाएंगे, एचसीएफ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से एक दूसरे में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 से एक बार में तो 9 बच गया, कितना 3। 3 को क्या करेंगे, लिख देंगे, 9 उतारेंगे तो 3 3 आई 9, यानी हमारा 3 आ गया। दिमाग में रखना 3 आया, तो 3 आया, 12 उतार लिए थे ना। तो अब इसी 3 से 18 में तो 3 6 के 18 वो भी कट गया, 3 7 21 वो भी कट गया, यानी हमारा एचसीएफ कितना आया, हमारा एचसीएफ आ गया 3 आया। ठीक, इसको एलसीएम बनाते हैं। तो एलसीएम बनाने के लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड मारिए, कितना हो गया 5 दूनी, ये हो जाएगा, नहीं कटेगा तो 5 है 25 के 25 लिखिए इसको, ये 35 को 35 से लिखिए, ये 20 दूनी 40। कम से कम दो पद कटना चाहिए एक समान एक दूसरे के साथ।
तो अब देख रहे हैं कि 2 से कोई कट रहा है नहीं, 5 से कटने वाला है तो 5 से काटिए, अगर 3 से कटने वाला तो 3 से काटते, 5 से अभी 4 से कटने वाला हो तो 4 से काटा, अभी 5 से कट रहा है तो 5 से काट दे रहे हैं। एक बार में 5 है 25, 7 5 35 है, आई 4 5 कट गया। सबको कोमा लगाना है। अब और कोई कटेगा, आप कोई नहीं कट रहा है तो गुना हम लोग कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 5 50 और 7 चौके कितना हो जाएगा 50 और 7 चौके कितना हो गया 28। तो 28 में 5 से गुना कर दीजिए, 8 5 40, 5 10 4 14, एगो जीरो या बैठा दिए, कितना हो गया 1400। यानी 3/, एलसीएम हम लोग कितना गया 1400, यानी 3/1400 यही हम लोग का आंसर हो गया। नीचे एलसीएम 1400 और एचसीएफ कितना 3। तो बट्टा वाला को बट्टे में आंसर लाना है, ठीक ना। इस तरह से बट्टा वाला, ये तो मैंने बताया इसे बनाने का विधि, लेकिन आज के लिए तो इतना ही। आज अगले वीडियो में तो पार्ट 1 बनाया हूँ एचसीएफ को, तो ये तो बनाने का तरीका बताया हूँ। आप लोग को आगे चल कर के मैं बताऊँगा कि विदाउट पेन और पेज का कैसे इसको डायरेक्ट आंसर हम लोग मारेंगे, ठीक। ये तो आज बेसिक था, इस तरह से कैसे बनाया जाता है एचसीएफ और कैसे बनाया जाता है एलसीएम। और अगला पार्ट 2 में बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ को बस क्वेश्चन देखना है और देख कर डायरेक्ट विदाउट पेन और कलम के मार देना है। विदाउट पेन कागज़ का ही देखते ही हम लोग मारेंगे कि ये इतना आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट 2 में मैं बताऊँगा कि कैसे मतलब प्रश्न देख करके आंसर लगाया जाता है। आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटे ज़रूर दबाइएगा, आप लोग को सपोर्ट का ज़रूरत है। और मेरा ये जियो मैथ चैनल नई न्यू चैनल है, आप लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, आपसे लोग से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद।